नमस्कार। रियल गट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपके पास एक ही दिन का वक्त है, यानी 24 आवर। उसके बाद स्टार्ट होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, हमारा देश का जो चुनाव, लोकसभा 2024 का पहला फेज का मतदान, यानी 19 अप्रैल। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा वही है जो देश के लिए बेहतर है। देखो, मैं अगर आपको यहां पर 2-3 बातें समझाऊं, वो सारा बात अगर बीजेपी का साथ मैच हो जाए या कोई भी बोले मोदी जी का सपोर्ट में, देश का लीडर आज जो कर रहा है उसको अगर आप सपोर्ट करते हो तो आप बन जाते हो अंधभक्त। लेकिन अंधभक्ति सही, लेकिन जो सच है वो तो सच है। अगर जो नहीं मानता है तो वो क्या है, मैं बताता हूं वो क्या है। पहले तो ये क्लियर कट है कि हमें स्लेवरी नहीं बनना है। इससे पहले हम इन्हीं परिवार और इन्हीं पार्टी का आज तक वही सुनते हुए आ रहा है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हटा है। चौथा जनरेशन उसका चला गया। मैं कांग्रेस पार्टी का बात बोल रहा हूँ। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब आया है 5 नंबर पर राहुल गांधी। ये गरीबी हटाएगा, झटके में चुटकी में हटाएगा, पटक से। इसको मजाक लगता है देश का गरीबी। तो मैं इनके बारे में बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं अगर आपको कहूं कि आज का जो देश का लीडर है, इनका पिक्चर क्लियर कट है भाई। हमें आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। इनका विजन है 2036 में हमें इस देश में ओलंपिक आयोजित करना है, हमें स्पेस स्टेशन बनाना है, राइट। 2047 में देश को विकसित भारत बनाना है। क्लियर कट पिक्चर है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, इसका एक पीडीएफ फाइल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उन्होंने वो आज 10 इयर्स में जो कुछ किया सारा उसमें एक्सप्लेन किया है, और आने वाला टाइम में क्या करेगा ये भी बताया है। तो जाहिर सी बात है, जो बेहतर विजन आपको दिखाएगा लोग उन्हीं का साथ ही जाएगा। जैसे मैं आज नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, आसाम से बिलोंग करता हूँ। इनफैक्ट कल मोदी जी गुवाहाटी में रोड शो करने के लिए आया था, मजा आया, भारी मात्रा में लोग था। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट का लोगों की तरफ से मैं आपको दिखाऊं कि मेघालय को पहली बार रेलवे का कनेक्टिविटी मोदी जी ने किया, मणिपुर में पहला गुड्स ट्रेन मोदी जी ने भेजा, नागालैंड में दूसरा रेलवे स्टेशन मोदी जी ने बनाया, असम में रेलवे कनेक्टिविटी को ज्यादातर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ये मोदी जी ने किया, सिक्किम का पहला एयरपोर्ट मोदी जी ने बनाया। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट का बारे में आपको बताऊं तो फिर आप मुझे एक बात बताओ, जो ये परिवारवाद है, कांग्रेस पार्टी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल कहां थे भाई? 58 ईयर्स तो तुमने शासन किया था इस देश को। अगर ये मैं दिखाऊं, जो मेरा जो सेंटेंस मोदी जी का साथ सपोर्ट कर जाए, भारतीय जनता पार्टी का साथ मैच हो जाए, तो आप हो जाएगी अंधभक्त। अरे भाई, वो जो हुआ है काम वो बता रहा हूं, इसमें कोई भक्त अंधभक्त की बात नहीं है। मैं अंधा नहीं हूं। मैं कहा ना, मुझे उस परिवार का अंदर स्लेवरी नहीं करना है, मुझे उस पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करना है जो मेरा देश का जो ओरिजिन है सनातन, उसको खत्म करने में लगा हुआ है। मुझे उस पार्टी का कतई सपोर्ट नहीं करना है जो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू जिसको डिवाइड करना चाहते हैं कास्ट बेस पर। मुझे उस पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है जिन्होंने 2004 से 2014 तक सबसे ज्यादा करप्शन किया है, जो आज भी कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन वो व्हाइट ट्रांजैक्शन है। इनको आज भी 85% ट्रांजैक्शन कैश में चाहिए, काला धन चाहिए। मुझे उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। क्लियर कट पिक्चर है भाई। अगर मोदी जी ने जो किया नॉर्थ ईस्ट में, मैंने जो आपको बताया, ये तो आपको खुलेआम दिखाई देगा। उसके लिए आपको आंख खुला रखना है। अगर आप अंधा हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तब तो आपके लिए ये जो 5th जनरेशन आ रहा है राहुल गांधी, उसी का स्लेवरी मंजूर है, कर लो फिर। तो बेसिकली मुद्दा वही है कि जो एक लीडर कर रहा है ना, सही कर रहा है, सही को और सही बनाने के लिए हमें सपोर्ट करना है, इस चेन को ब्रेक नहीं करना है। देखो, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मान लो कि भारतीय जनता पार्टी में कोई करप्शन करने वाला आदमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो करता है 100% सही है, मैं ये कभी नहीं कहता हूं। ये पॉलिटिकली हो ही नहीं सकता है।
पॉलिटिक्स, करप्शन, ये होता ही रहेगा। लेकिन जो लीडर है, जो देश को लीड करता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये व्यक्ति सही है। इसलिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनका विजन का साथ जुड़ा हुआ है। मैं कोई अंधभक्त या भक्त, आप जो भी कहो, जो हुआ है मैंने ये आपका सामने रखा है। आज़ादी का 77 ईयर्स हो गया, आज तक ये मेघालय ट्रेन लाइन नहीं पहुंचता है। मणिपुर के लिए गुड्स ट्रेन आज तक नहीं गया है। सिक्किम में पहला एयरपोर्ट बना है, क्यों? ये वही जवाहरलाल नेहरू था ना, जिन्होंने 1962 में इंडिया चाइना का जब वार हो रहा था, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ताता बाय बाय कर दिया था। और ये आज मोदी जी इस देश का पहला प्रधानमंत्री है जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा टाइम विजिट किया है। असम में 27 टाइम वो विजिट किया है। इससे पहले मनमोहन सिंह, असम से उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था ना, लेकिन वो नॉमिनेशन भरने का टाइम पर आता था 5 साल में एक बार। लेकिन वो आप अगर बता दो सच्चाई तो आप बन जाओगे अंधभक्त। यार ऐसा अंधभक्त सही है। अंधा होने से अच्छा अंधभक्त ही सही, क्योंकि जो देश के लिए सही है वो सबके लिए सही है, समाज के लिए सही है, कोई माने या नहीं माने। रही बात पॉलिटिक्स और करप्शन, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन करप्शन करने के बाद भी अगर पकड़ में आए, उसको सजा मिल जाए, तब तो बढ़िया है ना। जो आज हो रहा है वही होना चाहिए। अब देखो, लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि काफी सारा ऐसा लीडर है जो हजार लाखों करोड़ों का घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, तो उसका ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसका ऊपर मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द आपका सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। कौन कितना करप्ट है, किसने किसने वो करप्शन करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसका ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, और क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बहुत ही जल्द ऐसा एक वीडियो बना के समझाऊंगा। तो आज मेरे लिए आपको वही समझाना था कि आपके पास एक दिन टाइम है, ज्यादा सोचना नहीं है, जो विकास हो रहा है उसको हमें कंटिन्यू करना है। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।